कुछ सुना रहा हूँ, कुछ घटा बता रहा हूँ। यार कुछ बिछड़ गए थे, नींद रास्ते से होकर ख्वाब याद के शहर में उनसे मिलने जा रहा हूँ। सुनो तो कुछ सुना रहा हूँ, कुछ घटा बता रहा हूँ। यूँ तो 95 में दास्तां शुरू हुई थी, पर कहानी मैं तुम्हें कुछ बीच से सुना रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग अमन वाजपेयी और आप सुन रहे हैं एक पन्ना जिंदगी, किस्से हमारे आपके, ओनली ऑन स्टोरीबाज। दोस्ती, ये 2.5 अक्षर से बनने वाला शब्द हमारे पूरे लाइफ स्पैन का लगभग 75% हिस्सा अपनी रेंज में रखता है। यानी अगर दोस्ती का फंक्शन निकाला जाए, माने एफ ऑफ दोस्ती, तो इस फंक्शन का डोमेन होगी आपकी पूरी लाइफ और रेंज होगी लाइफ के सभी हसीन पल। देखा, मैथ्स का लाइफ में कितना सिंपल इनकॉर्पोरेशन है। यानी मैथ्स को आसान बनाना हो तो ज़िंदगी में अप्लाई कर दीजिए। लेकिन इसकी ठीक उलट, यानी ज़िंदगी का गणित उतना आसान नहीं होता। क्योंकि जब आप ज़िंदगी का गणित समझने बैठते हैं तो साला फंक्शन सिर्फ 2.5 अक्षर दोस्ती का नहीं आता, बल्कि एक इन्वर्स फंक्शन के तौर पर 2.5 अक्षर प्रेम के भी जुड़ जाते हैं। तो हमारी गणित को कठिन बनाने के लिए ये 2.5 अक्षर प्रेम के काफ़ी होते हैं। जिसे दोस्ती के फंक्शन से हम आसान करे थे, वही गणित को ज़िंदगी प्रेम के इन्वर्स फंक्शन के साथ ऐसा घुमाती है कि हमारा सारा कैलकुलेशन ज़िंदगी के जहन्नुम को इंटीग्रेट और मौज को डिफरेंशिएट कर देता है। तो आज का जो किस्सा है वो गणित, दोस्ती, हिमांक और 2.5 अक्षर प्रेम पर घूमता पाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे हिमांक और प्रेम घूम गए थे जब विवेक की आवाज़ कानों में पड़ती है, तुम बेटा ज़िंदगी भर बस हाथ हिलाओगे। तो ये जो लड़का है विवेक, ये वो होते हैं ना क्लास के गुंडे टाइप लड़के, उन्हीं में से एक नहीं बल्कि इकलौता एक ही है, और दुर्भाग्य से हिमांक और प्रेम का दोस्त भी। हाँ, और तुमसे तो हाथ भी ना हिलेगा। प्रेम अंजलि से हाथों से बात न कर पाने की खीज विवेक पर उतार देता है। इस पर विवेक प्रेम को बताता है कि देखो बेटा, एक तो तुमको स्कूल ज्वाइन किए हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और तुम रहते भी बहुत दूर हो। ये साला हिमांक एक तो बचपन से यहाँ पढ़ रहा है और ऊपर से रहता भी अंजलि के घर के बगल में है। तो बेटा तुम तो वैसे ही पॉइंट्स टेबल में काफ़ी पीछे चले गए हो। हम तुमको एक वन एंड ओनली प्रीसियस वाली सलाह दें। सुनो, प्रेम और दोस्ती के चक्कर में जब भी फंसो तो दोस्ती को चुनो। अरे हम तो कहते हैं अंजलि को चुनो एज अ फ्रेंड और अपने इस दोस्त की मदद करो। इतनी सारी अनडाइजेस्टेड बातों को पचाने की कोशिश का हुआ प्रेम अभी ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि हिमांक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, भाई प्रेम, बात तो विवेक की सच है और तुम ठहरे फट्टू, तुमसे वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। अब जब 3 दोस्तों के बीच ऐसी बातें हों तो समझ जाना चाहिए कि इनकी एक दूसरे के साथ लगाव का जो पैमाना है बराबर नहीं है। और सही बात तो ये है कि हो भी कैसे सकता है। विवेक और हिमांक एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, दोस्त हैं भाई। और प्रेम जो है वो इन दोनों दोस्तों के बीच बस अभी कुछ 2 साल पहले ही तो बन पाया। वैसे इन दोनों का इस तरह से प्रेम को अपने ही ग्रुप में अलग थलग कर देना प्रेम को काफ़ी ख़राब लगता था। सो आज भी लगा। वो हाथ में पकड़ी पत्तियाँ जिससे अभी हैप्पी टीचर्स डे लिख रहा था वहीं पटक देता है। बोलता है, तुम दोनों ना दोस्ती का मतलब ही नहीं जानते। तुम्हारे लिए गू और शहद में कोई अंतर नहीं है। अब इस बात का करंट सिचुएशन से क्या लॉजिक था पता नहीं। गुस्से में इंसान लॉजिक की अक्सर बैंड बजा देता है और प्रेम ने भी वही किया। वो इतना बोलकर क्लास के दूसरे गेट की तरफ चला गया, शायद क्लास से बाहर जाने के लिए। लेकिन ऐसा वो इस गेट से बाहर जाकर भी कर सकता था जिसे अभी तक सजा रहा था। गुस्सा भाई गुस्सा। लेकिन प्रेम की इस दूसरे इलॉजिकल स्टेप ने कुछ अच्छा किया। जिस दूसरे दरवाजे की तरफ वो बढ़ा था
वहाँ से अंजलि की एंट्री होती है। अब यहाँ पर रुको और सुनो तो कुछ सुना रहा हूँ, सुनो तो कुछ सुना रहा हूँ, कुछ घटा बता रहा हूँ। यूं तो 95 में दास्तां शुरू हुई थी, पर कहानी मैं तुम्हें कुछ बीच से सुना रहा हूँ। 4th क्लास में हुआ था दाखिला नया नया, इश्क और प्यार से नहीं था वास्ता नया। अब कहानी की तुम्हें मैं लीड से मिलवा रहा हूँ। अंजलि अंदर आती है और प्रेम को गुस्से में देखकर पूछती है, तुम्हें क्या हो गया सुबह सुबह? प्रेम के चेहरे से तो गुस्सा जाने से रहा, मगर मन में वो नाच उठता है। मतलब मुझसे पूछा अंजलि ने, उसे परवाह है मेरी। तो अब कहानी की तुम्हें मैं लीड से मिलवा रहा हूँ। सुनो तो कुछ सुना रहा हूँ, कुछ घटा बता रहा हूँ। जुल्फ थी घनी घनी, होठों पे थी शबनमी, नाक थोड़ी नकचड़ी, आँख थी बड़ी बड़ी। मैं वहीं ठहर गया था, खुद को लेने जा रहा हूँ। सुनो तो कुछ सुना रहा हूँ, कुछ घटा बता रहा हूँ। क्या हुआ, बोलोगे कुछ? अंजलि ने साथ लाए बैग को पास की ही बेंच पर रखते हुए कहा तो प्रेम ख्यालों से बाहर आ गया। अरे छोड़ो यार अंजलि, यहाँ आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ कि क्या क्या खाने पीने का सामान लाए हैं हम। ये फिर वही हरामखोर विवेक था। प्रेम का मुंह गले तक भरे शब्दों से एक पल को फूला, फिर पिचक गया। अंजलि विवेक और हेमांग की तरफ चली गई। अब यहाँ अगर हम देखें तो 3 अलग अलग दुनिया एक साथ सांस ले रही थी, या यूं कहूं 4। एक प्रेम की अकेली उदास गुस्सैल बेबस दुनिया, दूसरी संभावनाओं से भरी विवेक और हेमांग की दुनिया, तीसरी थी अंजलि की दुनिया, जहां क्या था सिर्फ अंजलि ही जानती थी। अब चौथी की बात करने या ना करने से वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। चौथी थी वो दुनिया जहां इन तीनों के अलावा बाकी दुनिया सांस ले रही थी। प्रेम बेबस सा होकर वापस अपने उसी गेट पर चला जाता है जहां वो हैप्पी टीचर्स डे लिख रहा था। थोड़ी ही देर में सभी टीचर्स बाकी क्लासेस से होकर कक्षा 6ठी में आते हैं, तारीफ करते हैं और चले जाते हैं। लगभग सभी के जाने के बाद जो आखिरी टीचर क्लास में आए थे वो थे शुक्ला सर, जो प्रेम को उसके घर जाकर मैथ्स की ट्यूशन देते थे। जल्द ही किस्सा एक मजेदार ट्विस्ट लेने वाला है। शुक्ला सर क्लास के बीच में खड़े बच्चों को कुछ कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे कि तभी उनकी नजर प्रेम पर पड़ती है, जो लगातार बस अंजलि को ही देखे जा रहा था। ये बात हेमांग भी देखता है और प्रेम को चिकोटी काटता है, ये बताने के लिए कि बेटा पोखरण, ये जो तेरी नज़र परमाणु बम पर है तो उधर अमेरिका की नज़र तुझ पर। लेकिन पोखरण जो सुबह से अपने हरामी दोस्तों से खिंचाया हुआ था, उसने कहा वो सिर्फ मेरी है। ये बात थोड़ी तेज निकली थी मुंह से। गुस्सा यार गुस्सा, एक बार फिर गुस्से ने लॉजिक की मार ली थी। क्या ये आप मन में जानते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये जानने के लिए कि अब ये मैथ वाले किस्से में फिजिक्स का एक्शन रिएक्शन लॉ कैसे अप्लाई हुआ, इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, इसी पते पर जिसका नाम है एक पन्ना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरीबाज।